अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो आर्टिकल करने जा रहे हैं रीमांस इंटीग्रल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, वो हम सीख लेते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास है पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। इंटरवल हमारे पास है एक, ये लेट ए बी अ गिवन इंटरवल by a partition P of an interval AB, we mean a finite set of points x0, x1 and so on up to xn। इसका मतलब ये कि हमारे पास पार्टीशन क्या होती है। लेट से हमारे पास ये एक इंटरवल है 1 to 2, ये हमारे पास एक इंटरवल है। अब इसकी पार्टीशनिंग का मतलब क्या होगा कि आप इसको 1 से स्टार्ट करें, 1, 1.2, 1.5, 1.9, 1.95 एंड फाइनल 2। अब मैंने ये क्या किया कि मैंने इस इंटरवल की मैंने ये पार्टीशनिंग कर दी है। पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप इसको फाइनाइट पॉइंट्स में लिखते हैं। स्टार्ट आप कैसे करते हैं, इससे, ये फर्स्ट नंबर से ए से, और एंड आप कहाँ पे करते हैं, ये 2 पे, मीन्स के बी पे करते हैं। फर्स्ट वाले को हम ए कह देते हैं और लास्ट वाले को हम लोग बी कह देते हैं, और बाकी ये नंबर्स एक सीक्वेंस में चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने ए से शुरू करना है, फिर ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर है वो उससे ग्रेटर होगा, फिर नेक्स्ट उससे ग्रेटर होगा, नेक्स्ट एंड सो ऑन अप टू आप लास्ट नंबर पे आप चले जाएंगे। जैसे आप ये देखें, आपने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से आपने स्टार्ट किया है, फिर आपने उससे जो ग्रेटर नंबर है वो लिखा है 1.2, फिर उससे ग्रेटर 1.5, 1.9, 1.95 एंड फाइनली 2। तो इस तरह से हम जो है ना एक इंटरवल की हम पार्टीशनिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आगे उसकी ये पार्टीशनिंग कर दी है। जो स्टार्टिंग नंबर है ये वाला जो है डेट इज़ ए, और ये जो फाइनल नंबर है ये हमारे पास क्या है, डेट इज़ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें उसके बाद है कि लेंथ ऑफ इनकी हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। दो नंबर्स जो हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इसकी क्या होगी, एक्चुअली लेंथ होगी। इसको हम डेल्टा x1 से शो करते हैं। डेल्टा x1 का मतलब कि आपने x1 से उसका जो लास्ट नंबर है उसको माइनस करना है। सिमिलरली जब आप डेल्टा x2 निकालें तो इट मीन्स x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर आप जाते जाएँ तो डेल्टा xi क्या होगा, xi माइनस इसमें से एक नंबर कम। सिमिलरली ये डेल्टा xn क्या होगा, xn माइनस xn। इसको हम इसी एग्जाम्पल से दोबारा हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ, ये हमारे पास है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये वाला x5 है। तो देखिए अगर मुझे डेल्टा x1 निकालना है, ठीक है, या मैं ये कह दूँ कि मुझे डेल्टा 1.2 निकालना है, एक ही बात है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम 1.2 में से माइनस कर देंगे 1, तो डेट विल बी 0.2। सिमिलरली अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, उसको मैं डेल्टा x2 कह देता हूँ। वो क्या होगा कि आप 1.5 में से माइनस कर दें 1.2, तो डेट विल बी फाइनली 0.3। और अगर आपने डेल्टा x3 निकालना है तो इट मीन्स आप 1.9 में से 1.9 में से माइनस कर देंगे 1.5, तो आ जाएगा 0.4। तो आप देख रहे हैं, अच्छा ये डिस्टेंस सेम नहीं होते, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये ज़रूरी नहीं कि जी जो आप जो लेंथ निकालते हैं ये सेम ही हो। अगर तो ये सारी लेंथ्स जो हैं, यानी जैसे ये आपके पास ये 0.2 आया था और ये भी अगर 0.2 आता और ये भी आपके पास 0.2 आता, मीन्स कि ये सारे जो इनकी जो लेंथ्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो सेम आते तो हम इस पार्टीशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म पार्टीशनिंग। और अगर ये लेंथ सेम नहीं आती तो हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म पार्टीशन। ठीक है क्या स्टूडेंट्स, अगर तो ये लेंथ सेम आएंगी तो हम इन्हें बोलेंगे यूनिफॉर्म पार्टीशन, और अगर लेंथ सेम नहीं आती तो हम इनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म पार्टीशन। ओके, अब मैं आपको इसके आगे जो नेक्स्ट है, मैं आपको एक और एग्जांपल है वो भी आपको समझा देता हूँ। वो हमारे पास एग्जांपल ये है कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, बाउंडेड फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी a function is said to be bounded function if its minimum and maximum values exist
जो मिनिमम वैल्यू होती है हम उसको हम इन्फिमम भी कहते हैं, इसको मैं स्मॉल एम से शो करूँगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मैं सुप्रीमम एफ कहता हूँ, उसको मैं कैपिटल एम से शो करूँगा। मीन्स उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान वो नंबर लाई करा हुआ, यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे लेट से हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और हमने देखना है ये इस इंटरवल पे देखना है 0 to π/2। लेट से मैंने इस पे देखना है। अब मुझे पता है अगर आप इस पे देखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ 0 से स्टार्ट होंगी, अब cos 0 तो 1 हो जाएगा, इस तरह आप करते हैं तो एंड पे आ जाएगा 0। यानी कि इसकी इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल पे, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी 0, मिनिमम वैल्यू वो 0 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 होगी। तो इस मिनिमम वैल्यू को मैं बोलूँगा इन्फिमम, और इस वाली वैल्यू को मैं बोलूँगा सुप्रीमम। ये आपने रियल वन में इन डिटेल आपने इस पे काम किया होगा, इन्फिमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। खैर अब मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आपको ये बताया कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास बाउंडेड फंक्शन हो, बाउंडेड फंक्शन उसको बोलते हैं कि जिसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करे और मैक्स, अब इनकी जो भी वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेंगी इस इंटरवल पे। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो कोस की वैल्यू आप जो सा मर्जी, अगर आप एक जर्नल अगर आप इंटरवल ले लें तो उसमें इसकी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान लाई करती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही है इस इंटरवल पे, 0 से लेके अगर आप π/2 लें तो देखें इस तरह। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन की रीज़न कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करिए और मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करिए। इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग स्मॉल एम कह देंगे, और कैपिटल जो जिसका सुप्रीमम जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम कैपिटल एम से शो कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे ये आपको ये बता दिया। तो अगर आप सपोज एफ हमारे पास एक बाउंडेड रियल वैल्यूड एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी, देन करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशनिंग ऑफ ए बी वी हैव एम आई। अगर आप कोई भी ith इंटरवल ले लें, देखिए आप कोई भी इंटरवल लें, जैसे इस इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है इस इंटरवल में। अगर आप यही इंटरवल ले लेते 0 से 2π, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फिर ये होती। तो आप कोई भी इंटरवल लेंगे, आप कोई भी इंटरवल ले लें, ठीक है, जब आप उसके ऊपर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, आप कोई भी इंटरवल ले लें, हर इंटरवल में उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेम आएँ। जैसे इस इंटरवल पे तो ये वैल्यूज़ आई हैं मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन इस इंटरवल पे इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। इट मीन्स कि आप अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा मैं इंटरवल लिख दूँ -2π to 2π, एक अगर लेट से ये हमारे पास ए बी एक इंटरवल था, माइनस ये ए और ये बी, ये हमारे पास है इंटरवल -2π से 2π। अगर उसमें आपने इसकी जब आप ये पार्टीशनिंग करेंगे तो उसके सब इंटरवल में आप, जैसे ये इसका सब इंटरवल है ये, तो इसमें देखें इस इंटरवल पे इसकी मिनिमम और मैक्स वैल्यूज़ कुछ और हैं, हालांकि इस इंटरवल पे इसकी मिनिमम और मैक्स वैल्यूज़ ये वाली हैं। तो जब भी आप किसी इंटरवल का सब इंटरवल लेते हैं तो उस पर भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ कुछ और आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ही आएंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस इंटरवल पे एक बार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई है तो हर इंटरवल में जब आप इसका कोई सब इंटरवल लेंगे, ये भी इसका सब इंटरवल है, ये भी इसका सब इंटरवल है। देखें इसमें इसकी वैल्यूज़ तो वही आई हैं, लेकिन इस वाले इंटरवल पे इसकी वैल्यूज़ वो नहीं है। इस पर क्या कौन सी आई है, 0 आई है और 1 आई है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम इस इंटरवल पे, और इस इंटरवल पे ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स कि जब भी आप इंटरवल का जब आप कोई सब इंटरवल लेते हैं तो उस पर भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि वही हैं जो ओरिजिनल इंटरवल पे आ रही हैं, वो आ भी सकती हैं। देखें ये एग्जांपल है, वो आ भी सकती हैं और वो नहीं भी आ सकती अगर आप इस इंटरवल के थ्रू देखें तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो अगर आपने कोई ith इंटरवल लिया तो आपने उसकी जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी यानी कि सुप्रीमम होगा, उसको आप एम आई से शो कर दें कि ये आई वाले इंटरवल पे है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आप स्मॉल एम से शो कर देंगे, ठीक है। ये और ये नीचे ये ग्राफ बना कर मैंने वैसे एक बताया आपको कि एम आई को हम सुप्रीमम कहेंगे जितनी भी उसकी वैल्यूज़ आएंगी ना उनमें सबसे बड़ी वैल्यू को, और मिनिमम हम लोग बोलेंगे जो उसकी वैल्यूज़ में सबसे कम वाली वैल्यू होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह एलेबरेट कर दूँगा।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।